नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रदेश की खेती किसानी को आधुनिक, डिजिटल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई उल्लेखनीय उपलब्धियां सामने आई है। सरकार की योजनाबद्ध नीतियों, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक इस्तेमाल से प्रदेश की कृषि व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है 3026 करोड़ रुपए की उपलब्धि, इनाम से जुड़ी 21 मंडियों और बीज परीक्षण प्रयोगशाला को मिली NABL मान्यता की। तो आखिर कृषि क्षेत्र में ये बदलाव किसानों के लिए कितना बड़ा है, किसानों को इसका क्या फायदा मिलने वाला है और किस तरह छत्तीसगढ़ की खेती किसानी आधुनिक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। कृषि से जुड़ी व्यवस्थाओं को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के साथ साथ किसानों को बाजार, कृषि अधोसंरचना, गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक जैसी सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों के लिए कृषि उपज के लिए एक व्यापक डिजिटल बाजार में मैं आपको बता दूं कि व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इससे कृषि उपज के व्यापार को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है। और यानी अब खेती सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि किसानों को बाजार से जोड़ने की दिशा में भी तकनीक का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस खबर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक की। कृषि अवसंरचना निधि यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत 1900 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 3026 करोड़ रुपए की उपलब्धि प्राप्त हुई है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि के विकास के लिए सिर्फ खेती करना ही पर्याप्त नहीं है। किसानों को बेहतर भंडारण, कृषि अधोसंरचना, बाजार से जुड़ी सुविधाएं और आधुनिक संसाधनों को जरूरत होती है। अगर कृषि से जुड़ी अधोसंरचना मजबूत होती है तो किसानों के लिए अपनी उपज को बेहतर तरीके से संभालने और बाजार तक पहुंचाने की संभावनाएं भी मजबूत होती है। और यही वजह है कि कृषि अवसंरचना निधि के तहत हासिल की गई ये उपलब्धि प्रदेश की कृषि व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 1900 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 3026 करोड़ रुपए की उपलब्धि, यह आंकड़ा अपने आप में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की तस्वीर सामने रखता है। अब बात करते हैं किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय की और बीज की। खेती की सफलता में गुणवत्तापूर्ण बीज की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसान अगर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग करता है तो फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर भी उसका असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश बीज उत्पादन एवं प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, यानी बीज से जुड़ी प्रक्रिया को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाना है। आज जब हर क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में कृषि क्षेत्र को भी डिजिटल तकनीक से जोड़ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है। रायपुर की शासकीय बीज परीक्षा प्रयोगशाला को NABL मान्यता मिली है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि बीज की गुणवत्ता की जांच कृषि व्यवस्था का अहम हिस्सा है। किसान के खेत में जाने वाला बीज गुणवत्ता के मानकों पर खरा उतरे और ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। ऐसे में शासकीय बीज परीक्षा प्रयोगशाला को NABL मान्यता मिलना प्रदेश की वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण आधारित कृषि व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यानी अब कृषि क्षेत्र में सिर्फ परंपरागत तरीकों पर निर्भर रहने के बजाय वैज्ञानिक जांच और आधुनिक तकनीकों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण विषय है गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता। फसल के लिए किसान को सही समय पर सही गुणवत्ता का खाद और उर्वरक मिलना बेहद जरूरी है। इसी वजह से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता के साथ साथ गुणवत्ता नियंत्रण पर भी जोर दिया जा रहा है। कठोर गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था किसानों के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किसान मेहनत करके फसल तैयार करता है, ऐसे में बीज से लेकर उर्वरक और बाजार तक पूरी व्यवस्था मजबूत होना भी बेहद जरूरी है। और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज का किसान सिर्फ खेत में मेहनत करने वाला किसान नहीं है, आज का किसान तकनीक को समझने वाला किसान है, मोबाइल के इस्तेमाल करने वाला किसान है, ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ रहा है और अपनी कृषि उपज के लिए बेहतर बाजार तलाश कर रहा है। इसी बदलते दौर को देखते हुए कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण से लेकर मंडियों और कृषि बाजार तक डिजिटल तकनीक को शामिल किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि किसान को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक व्यवस्था मिल सके। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का समावेश अपने आने वाले समय में खेती किसानी की तस्वीर बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्वतंत्रता के 79 वर्ष की ऐतिहासिक बेला पर अगर छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था पर नजर डालें तो खेती किसानी में बदलाव की एक नई तस्वीर दिखाई देती है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। गांव, किसान, खेत और कृषि छत्तीसगढ़ की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में खेती को आधुनिक बनाना, कृषकों को बाजार से जोड़ना, कृषि अधोसंरचना को मजबूत करना और गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। सरकार की योजनाबद्ध नीति, प्रभावी प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्था और किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी जी के प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका का उल्लेख किया गया है। इनके नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें किसान को बेहतर सुविधा मिले और कृषि क्षेत्र मजबूत हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन उपलब्धियों का किसान से सीधा संबंध क्या है? तो इसे आसान भाषा में समझिए। जब मंडियां डिजिटल बाजार व्यवस्था से जुड़ती है तो कृषि उपज के बाजार को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की संभावना बढ़ती है। जब कृषि अधोसंरचना मजबूत होती है तो खेती से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने का रास्ता और विकल्प खुलता है। जब बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है तो व्यवस्था में डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास होता है। जब बीज परीक्षण प्रयोगशाला को NABL मान्यता मिलती है तो वैज्ञानिक और गुणवत्ता आधारित जांच व्यवस्था को मजबूत मिलती है। और जब उर्वरकों की गुणवत्ता पर कठोर नियंत्रण किया जाता है तो किसानों तक गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री पहुंचने की दिशा में एक मजबूत कदम भी उठता है। यानी इन सब प्रयासों को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ है। छत्तीसगढ़ की खेती किसानी और परंपरागत व्यवस्था के साथ आधुनिक तकनीक और डिजिटल सिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में इन बदलावों से छत्तीसगढ़ के किसान की आय और कृषि व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी? क्या ई नाम से जुड़ने वाली मंडियां की संख्या और बढ़ेगी? क्या डिजिटल सेवाएं गांव-गांव तक किसानों के लिए और आसान बनेगी? और वैज्ञानिक बीज परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण से किसानों को और बेहतर कृषि सामग्री मिल पाएगी? और क्या मजबूत कृषि अधोसंरचना छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल करने में बड़ी भूमिका निभाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं वे निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव की ओर इशारा करते हैं।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ई नाम से 21 मंडियों का जुड़ना, कृषि अवसंरचना निधि में 1900 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 3026 करोड़ रुपए की उपलब्धि, बीज उत्पादन और प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया का ऑनलाइन होना और रायपुर की शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला को NABL मान्यता मिलना, ये सभी उपलब्धियां प्रदेश की कृषि व्यवस्था में तकनीक, गुणवत्ता और आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव को दिखाती है। सरकार की योजनाओं का अंतिम उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसका सीधा लाभ प्रदेश के किसानों तक पहुंचे, क्योंकि जब किसान मजबूत होगा तब गांव मजबूत होगा, और जब गांव मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा। तो किसानों के लिए ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है, जरूर अपने विचार व्यक्त करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर करेंगे तो किसान भाइयों तक ये खबर पहुंचेगी, महत्वपूर्ण जानकारी से हुए भी अपडेट हो पाएंगे। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की ताजा तरीन अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।